वो रोज वहीं बैठा रहता, माँ काली के मंदिर की चौखट पर, एक ही प्रश्न के साथ, कब? न कोई उत्तर आता, न कोई संकेत। पर वो टस से मस नहीं होता, मानो उसका मौन उसकी सबसे सच्ची अरदास बन चुका था। कई लोग हंसते, कुछ दया से देखते, पर वो अब इन दृष्टियों से परे जा चुका था। वो कुछ मांगता नहीं था, न धन, न संबंध, न प्रतिशोध। वो बस प्रतीक्षा करता था, अपने भीतर कुछ टूटने या बन जाने की। कभी किसी ने पूछा, कब तक बैठोगे यूं ही? उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक माँ खुद ना कह दे, अब उठ। लोगों को उसका उत्तर पागलपन लगता, पर माँ काली के दरबार में यह पागलपन ही भक्ति का प्रारंभ होता है। प्रतीक्षा करना आसान नहीं होता। हर पल मन विचलित होता है, हर घड़ी आत्मा थकती है, लेकिन वहीं जब सब छूटता है, तब एक गहरा मौन जन्म लेता है, और वही मौन साधना बन जाता है। उसने प्रतीक्षा करते करते अपने भीतर के डर, संदेह और क्रोध से लड़ना सीखा। हर अस्वीकृति अब एक दीपक बन जाती, हर टूटी आशा एक माला का मनका। वो सोचता, शायद माँ अभी जवाब नहीं दे रही, क्योंकि मैं अभी उत्तर को धारण करने योग्य नहीं बना हूं। और यही सोच उसे और गहरा बना देती। माँ काली की मूर्ति को देखकर उसके मन में एक ही बात आती, माँ, तू बोल मत, बस मेरी प्रतीक्षा को स्वीकार कर। और जब किसी रात उसका धैर्य हिलता, जब प्रतीक्षा असह्य लगती, वो आंखें बंद कर कहता, माँ, तू तो जानती है, हर तपस्या एक विराम से गुजरती है, शायद यह प्रतीक्षा वही विराम है। धीरे धीरे उसकी आंखों में करुणा आने लगी, उसकी चाल में स्थिरता, उसके मौन में संगीत। जो पहले प्रतीक्षा थी, अब वही तपस्या बन चुकी थी। वो अब दिन नहीं गिनता था, अब वो सिर्फ उस एक क्षण की प्रतीक्षा करता था, जब माँ की कृपा उसके भीतर उतर आएगी। और फिर वो पल आया भी नहीं, बल्कि वो स्वयं बन गया उस पल का पात्र। उसे अब माँ के उत्तर की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब वह उत्तर के योग्य मौन बन चुका था। माँ काली जानती हैं, जो वास्तव में प्रेम करता है, वो प्रतीक्षा को त्याग नहीं मानता, बल्कि स्वीकार करता है, जैसे अर्शी अग्नि में बैठकर अग्नि परीक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। वो प्रतीक्षा अब खाली नहीं थी, वो उसकी आत्मा की तपश्चर्या थी, और माँ की कृपा कभी खाली तपश्चर्या को लौटाती नहीं। अब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा नहीं रहता था, अब वो बस था, जहां उसकी आत्मा माँ की उपस्थिति को महसूस करती थी। मंदिर उसके भीतर उतर आया था। प्रतीक्षा का वह बीज अब वृक्ष बन चुका था, और उसकी शाखाएं उसकी आत्मा को ढकने लगी थीं। जिसने कभी माँ से प्रश्न पूछा था, कब? अब वही मन हर उत्तर को मौन में स्वीकारना सीख चुका था। उसके चेहरे पर अब एक अलग आभा थी। ना वो तपस्वी था, ना साधु, पर उसकी आंखों में ऐसा स्थिर तेज था, जैसे वहां वर्षों से कोई अग्नि जल रही हो। कई बार लोग आते और पूछते, क्या माँ ने जवाब दिया? वो मुस्कुराता और कहता, अब उत्तर की आवश्यकता नहीं रही। ये उत्तर नहीं था, ये उस साधना का सार था, जो प्रतीक्षा की आंच में पक चुकी थी। प्रतीक्षा ने उसे सिर्फ माँ से नहीं जोड़ा, उसने उसे स्वयं से मिला दिया था। अब हर पीड़ा, हर अस्वीकार, हर चोट माँ की कृपा का रूप लगने लगी थी। और यहीं से उसकी साधना में वो परिवर्तन आया, जो माँ काली की कृपा से ही संभव होता है। अब वो स्वयं भी दूसरों की प्रतीक्षा का उत्तर बनने लगा। जो डगमगाते, जो थकते, वो उसके पास बैठते, और बिना कुछ कहे उन्हें अपने भीतर कोई दिशा मिल जाती। उसका मौन अब औरों के लिए संबल बन गया था। प्रतीक्षा ने जो उसे दिया था, वो अब संसार को लौटाने का समय था। किसी दिन एक वृद्ध महिला आई, आंखों में आंसू और हृदय में टूटन थी। उसने बस इतना कहा, माँ मेरी नहीं सुनती। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें मूंदकर माँ को याद किया, और उसकी आंखों से एक आंसू बहा। वो आंसू माँ की चढ़ाई बन गया, और उस वृद्ध महिला के चेहरे पर अद्भुत शांति उतर आई। अब उसे समझ आ गया था, माँ कब उत्तर देती हैं। माँ काली शब्दों में उत्तर नहीं देती, वो प्रतीक्षा को तप बना देती है, और तप को प्रकाश। वो स्त्री मुस्कुराकर चली गई, और वो, जो कभी सिर्फ प्रश्न था, अब उत्तर बनकर वहीं बैठा रहा। अब प्रतीक्षा सिर्फ बैठना नहीं थी, वो माँ की चरणों में समर्पण था। अब वो जान चुका था, माँ तब उत्तर नहीं देती जब तुम पूछते हो, वो तब बोलती हैं जब तुम सुनना छोड़ देते हो और अनुभव करना शुरू करते हो। तब जाकर प्रतीक्षा तब बनती है, और तब माँ की दृष्टि को आकर्षित करता है। अब उसका जीवन एक चलती हुई साधना बन गया था। न बोलने की जरूरत,
न मांगने की, बस माँ को महसूस करने की, क्योंकि जहां प्रतीक्षा में पीड़ा नहीं बल्कि प्रेम छुपा हो, वहीं माँ काली